वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू जैसा कि आप सब जानते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जो है वो आपस में जब मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम जब आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स का मतलब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वो बॉडी की एक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसकी हम जो है आज ये हमने फ्लो चार्ट तैयार किया है और इसकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर यहाँ पर इसका एक फ्लो चार्ट तैयार किया है जिसमें कि हमने आपकी सुविधा के लिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को साथ साथ लेके चले हैं। आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से टिश्यूज़ प्लांट्स में पाए जाते हैं और कौन से टिश्यू एनिमल में पाए जाते हैं। एक आपकी कन्वीनियंस के लिए इजीली हो आपको समझने में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और नोट्स तैयार करें। जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट लें और उसको एनलार्ज करके कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आता तो इजीली आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ को अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर दिया कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू को प्लांट टिश्यू कहते हैं और एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को एनिमल टिश्यूज़ कहते हैं। प्लांट टिश्यू को फर्दर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि लाइफ टाइम तक डिवाइड होते रहते हैं, उसमें सेल डिवीज़न होता ही रहता है। और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें कि सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम इनको डिवाइड किया है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम शूट और रूट एपेक्स पर पाए जाते हैं। एपेक्स का मतलब है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो शूट यानी तने का और रूट यानी रूट का उसका नीचे वाला हिस्सा, सबसे जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट होते हैं वो। और ये ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं अधिकतर, इसमें डिवीज़न होता ही रहता है। सेकेंड इसका टिश्यू है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में पाया जाता है। कैम्बियम इज़ द पार्ट ऑफ स्टेम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के एपेक्स पर पाए जाते हैं। एपिकल का मतलब एपेक्स पे पाए जाने वाले, ऊपर पाए जाते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम में पाए जाते हैं। लेटरल यानी ये उसकी मोटाई में वृद्धि करते हैं, मोटाई में ग्रोथ होती है इसकी। और ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होती है जिसमें बेस एंड ये है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो थर्ड टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ लीव्स एंड इंटरन्यूड्स, इसमें ग्रोथ करते हैं। ये यानी लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होती है एपिकल मेरिस्टेम में और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, जबकि लेटरल मेरिस्टेम में उसको ब्रीड्थ बढ़ती है स्टेम की या रूट की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
परमानेंट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनमें कि इनकी सेल्स में कोई डिवीज़न नहीं होता है, और इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू और स्पेशल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं, जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो टिश्यूज़ होते हैं वो लाइव होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, और इन तीनों को ही हम ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कंपाउंड टिश्यू। इनको हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, जड़ों में पानी जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स, तो उस पानी को पौधे के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, यानी वाटर को ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम करता है। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन, यानी पत्तियों के में जो खाना बना उस खाने को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना प्लांट्स के। तो ये तो हो गए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनके 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इन सब की डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में करेंगे। ये तो सिर्फ हमने फ्लो चार्ट तैयार किया है, जिससे कि आपको सुविधा रहे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। उसकी जानने के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, इस वजह से हम ये सिर्फ इसका फ्लो चार्ट समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे विद डायग्राम, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़ इज़ स्पेशल टिश्यूज़। स्पेशल टिश्यूज़ को जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, ग्लैंडुलर और लेटिसिफेरस। ये टिश्यूज़ हर प्लांट में नहीं पाए जाते, ये जो हैं स्पेशल टिश्यूज़, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें स्पेशल कुछ फीचर्स बन गए, और कुछ एरियल प्लांट्स होते हैं, उनमें भी स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल डक्ट्स और ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम स्पेशल टिश्यू रख दिया गया है। इसमें किसी किसी बुक में एक थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़ भी डिस्कस किया गया है, वो है हमारा डर्मल टिश्यू। यानी प्लांट टिश्यू 3 टाइप्स से मिलकर बने हो, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ डर्मल टिश्यू, सेकंड इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और थर्ड इज़ परमानेंट टिश्यू। डर्मल टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं सबसे आउटर लेयर, प्लांट की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो है डर्मल। डर्मल यानी उसकी स्किन, यानी सबसे बाहरी लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, उसका काम होता है उस प्लांट्स के अंदर जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं, जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, कोई डैमेज ना हो और ज़्यादा उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो, उससे उसको सेफ रखना, पानी का ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, इसकी वजह। डर्मल टिश्यूज़ को 2 पार्ट्स किए गए हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। कॉर्क इज़ द डेड पार्ट ऑफ द डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू मतलब प्लांट का एक कॉर्क जो होती है वो डेड पार्ट होता है। इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट उसमें करेंगे हम। एपिडर्मिस और कॉर्क इज़ द डर्मल टिश्यू। तो ये तो हुआ प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? यानी हमारा शरीर सिर से लेके पैर तक जितने भी सेल से मिलकर बना है, वो जब सेल्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू जो है वो एनिमल्स में हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यूज़। आप
नाखून ले लीजिए, बाल ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए, स्किन ले लीजिए, स्किन के नीचे जो लेयर्स होती हैं उनको ले लीजिए, जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, जितने भी सेल्स हैं, वो सब इन सब को कवर करती है। ये सब जो है इन्हीं सब मिलकर बने होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा लंग्स की जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग स्ट्रक्चर की होती है, हमारी जो आउटर लेयर होती है वो अलग स्ट्रक्चर की होती है, हमारी आँखों की जो मतलब पुतली होती हैं वो अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं, नाखून अलग होते हैं, बाल अलग होते हैं। तो ये सब हैं तो सेल्स, और जब आपस में एक जगह मिल जाती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जब बन जाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट वर्क करते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसमें समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जब एक बार जान जाओ, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप अगर इंटरेस्ट लेके कहानी की तरह समझें तो इसको टफ नहीं लगती है बिल्कुल भी समझने में। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हैं सेक्यूमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सीलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, ट्रांजिशनल। तो ये तो हुए एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ना, उसको सपोर्ट देना, यही कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। जैसा कि इसका नाम है कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करना, यानी हड्डी को मसल से अगर जोड़ेगी तो वो कोई टेंडन होगी, कोई लिगामेंट होगी, तो इस तरीके से यहाँ पर इनके हमने नाम रख दिए हैं। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हमारे पूरे बॉडी में ये सर्कुलेशन करता है ब्लड का, ऑक्सीजन मिलती है ब्लड में, उस ब्लड में ऑक्सीजन जो मिली होती है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ब्लड को। पहला कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ। थर्ड पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी जो मूव करते हैं, मूव करने वाले, यानी हमारा हार्ट की टिश्यूज़ हैं वो हर समय मूव करती रहती हैं। डायफ्राम होता है वो भी हर समय मूव करता रहता है। हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, तो ये सब जो हैं हर समय मूव करते रहते हैं। हमारा पैरों की मसल्स हैं, हमारी आईलिड्स हैं, तो ये सब क्या है, मस्कुलर हैं। मस्कुलर इसमें टिश्यूज़ होते हैं, या ये होते हैं 3 टाइप्स के, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। नेक्स्ट 4th पार्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया, थर्ड इज अपेंडिमल सेल्स। न्यूरॉन्स में एक्सॉन्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सॉन्स पार्ट में डिवाइड किया है इसको। सो डिटेल स्टडी तो हम नेक्स्ट में करेंगे ही, और तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करें और समझें, जानें। इसमें अगर कोई आपको क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट करके आप हमें पूछें और बताएं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप हमारी वीडियोस को, लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, आपका प्यार हमारा साथ बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मोटिवेट कर रहे हैं आप हमारी वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, और इसी तरीके से आप आगे भी करते रहें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।